जी हाँ, ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए तो बहुत परेशानी है। गुरुद्वारा में रहते हैं, कुछ इधर फुटपाथ भी रहते हैं, खाने पीने की बहुत परेशानी है। सुबह खाते हैं, शाम को 1-2 रोटी खा लेते हैं, यही बहुत होता है। अब हम लोग 5 दिनों से यहाँ पर हैं, तो फिर जो खाना लेकर आए थे या फिर जो चीज़ें लेकर आए थे सब कुछ ख़त्म हो गया है। पैसा भी थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा कम हो गया, पैसा भी नहीं है हम लोग के पास, कोई चारा तो नहीं है। लेकिन हम लोग ये मन बनाकर चलाए कि नहीं, जो हमारा हक है आप सरकार से मांग कर रहे हैं, और अच्छी सरकार है जो आप बता रहे हैं कि नहीं 4-4.5 लाख नौकरियां दी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन 4,25,000 युवाओं को जो दिए हैं, अच्छी बात है, तो इन साथियों को भी आप थोड़ा सा मेहरबानी कर दीजिए, क्योंकि ये लगभग 9-10 महीना से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली की नगर सरजमी पे। और 27 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट किया था पटेल चौक पे, उस दिन लाठियाँ बाजी गई थी। उसके बाद से हम लोगों को 15 दिन के लिए परमिशन दिया गया है, 15 दिन, आज 5वां दिन है। तो हमें लगता है कि नहीं, कल मेरे कुछ साथी भी गए थे, राजनाथ जी से मिले भी थे। राजनाथ जी ने आश्वासन दिया है कि नहीं बेटा, ऐसा है कि 2 दिनों के बाद हम जरूर आप लोगों को कुछ रिप्लाई करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग की मांगी जरूर सुनी जाएगी। जब तक अगर देखा जाए, मैंने भैया से भी यही क्वेश्चन किया था कि देखा जाए कि जब से सरकार आई है बड़े बड़े आंदोलन हैं, चाहे उसको शाहीन बाग से देख लो या जामिया में स्टूडेंट प्रोटेस्ट देख लो, बैंक कर्मियों का प्रोटेस्ट देख लो, अब पिछले 11 महीने से किसानों का भी आंदोलन चला हुआ है, लेकिन सरकार कहीं भी अपनी बातों पर झुकती नहीं है। नहीं, बात कैसे लगता है कि आपकी बातें माननी चाहिए? नहीं, बात सही है, किसान को नहीं सुनती है, फिर भी ये जवान है और हम लोगों ने लगभग 4 बरस से इंतज़ार किया है। ऐसी नहीं बात है कि हम लोग 10 दिनों से इंतज़ार किया है, 4 बरस इंतज़ार किया है, इस भर्ती को पूरा होने में लगा है। तो हमारे जितने भी साथी हैं लगभग 90% लोग ओवर एज हो चुके हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन होता तो फिर हम लोग दूसरी भर्तियाँ देख लेते। नहीं, ऑप्शन ये भी था ना कि आप 4 वर्ष इंतजार करने के साथ साथ दूसरी भी तैयारियाँ कर सकते थे। जी हाँ, इसी के भरोसे क्यों रहे? जी नहीं, भरोसे तो नहीं थे, कोई ऐसा नहीं था। आप बता रहे हैं कि नहीं, अगर 4,25,000 में से नहीं है तो हम लोग का लगभग एसएससी का नंबर, लगभग का पूरा एसएससी का नंबर हम लोग का 80.224 है। तो जब हम ऐसे पैरामिलिट्री फोर्स को मतलब पास कर सकते, तो ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसको हम लोग पास न करें। हमारे पास काबिलियत है बहुत ज़्यादा। अगर सरकार अभी कल राजनाथ जी से मीटिंग है, उसके बाद भी अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो आगे की रणनीति क्या रहेंगी आप? नहीं, हम लोग की रणनीति के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन एक बात बता सकते हैं जरूर कि सरकार हम लोग की जरूर सुनेगी, क्योंकि सरकार के साथ मैंने अन्याय नहीं किया है। हमने ही सरकार को बनाया, हमारे युवा साथी मिलकर बनाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, हमारे जो भी युवा हैं, अमृत मेरा देश, अब जाते हैं विदेशों में तो बोलते हैं कि नहीं हमारा देश युवाओं का देश है, हम युवाओं की बातें मानते हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भी आपके युवा हैं, जिन युवाओं की आप बात करते हैं युवाओं की दूसरी तरफ देखें, आप एसएससी जीडी से भी हो, रेलवे ग्रुप डी की तरफ चाहे देखें, अब आज आईआईटी वालों को भी सभी छात्र स्टूडेंट अगर 2 युवा हो तो सड़कों पे, तो उनकी बात कैसे हो? हाँ, बात हद तक ले बहुत अच्छी है कि नहीं ऐसा हो रहा है। ये सिस्टम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सिस्टम जो एसएससी है इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिस्टम 2011 से ख़राब चलता जा रहा है। तो ये एक संदेश भी है एसएससी को कि नहीं ऐसा सिस्टम को ना रखे जिससे मतलब युवाओं को बहुत हानि पहुँचे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना भी है और मानेंगे, ये मानता हूँ, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत कोशिश, मेरे सारे युवा साथी मिलकर कोशिश करके इनको यहाँ पर बैठाया, 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया है। तो मुझे विश्वास है जरूर कि आप मेरी बातें सुनेंगे। मुझे बहुत मतलब सभी लोग कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के लोग जरूर हम लोग की बात मानेंगे। जीडी का 2018 कितने स्टूडेंट का? 2018 में लगभग देखिए स्टार्टिंग हुआ था तो 47 लाख, लगभग 50 लाख फार्म भरा गया था 2018 में। उसके बाद से 5 लाखों को बुलाया गया, तो 5 लाख को, उसके बाद से 1.5 लाख, उसके बाद से 1,09,000, लगभग 3-4 चरण हम लोग पास किए हैं। 3-4 चरण करने के बाद एसएससी, मैंने बताया था आपको कि नहीं एसएससी का ये डिलवारी है, एक नहीं लगभग 4-4 मेरिटें बढ़ाई है। तो ये एसएससी की डिलवारी है जिसका खमियाजा आज हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। एक संदेश है हमारे तरफ से, हमारे साथी युवाओं की तरफ से संदेश है कि आप जो 4-4 मेरिटें बढ़ा रहे हैं ना, ये गलत है, क्योंकि हमारे भारत में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर 4-4 मेरिटें बढ़ाई जा रही है। तो एसएससी के साथ ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है? क्योंकि हम पैरामिलिट्री फोर्स वाले हैं, हम लोग देश की सेवा करने के लिए हैं, न कि आप दूसरे कुछ कहेंगे तो उसके लिए नहीं है। हम लोग 4-4 मेरिटें आपको वंचित किया गया, इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं होगा? अब एसएससी की डिलवारी हम मानेंगे, एसएससी का दोष हम दे रहे हैं, सरकार को तो नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि सरकार अगर कहती है कि नहीं ये युवाओं का देश है
तो मैं मानता हूँ कि आप जरूर युवाओं की बात सुनेंगे। नहीं, एसएससी क्या सरकार के ऊपर हो? कोई भी एजेंसी है, जैसे एसएससी है, कोई भी एजेंसी हो, क्या सरकार से ऊपर होकर कुछ कार्य? नहीं, सरकार के ऊपर तो नहीं कर सकती है, लेकिन डिलीवरी मानी जाएगी। जो संस्था है उसकी डिलीवरी हम लोग मानते हैं और सरकार से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार हम लोग की सुने, क्योंकि हमारे पास अब कुछ ऑप्शन नहीं है। 1% आप न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए अब कुछ है। पानी भी खरीदना पड़ेगा तो पैसा से खरीदना पड़ेगा। यहाँ रहने की व्यवस्थाएं बहुत कम है, रात में जाग जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद लगभग आज देखिए, अगर दिखाया जाए तो आज अच्छे तरीके से भोजन भी नहीं हुआ है। ऐसे साथी मेरे बहुत है जो पानी पीकर यहाँ बिता रहे हैं। हम लोग का लंच आप सुन लीजिए, बता दे रहे हैं यहाँ पे खाने की तो इतना व्यवस्था का है कि दोपहर में 2-2 बिस्कुट है, 3-3 बिस्कुट दे करके पानी पिलाया जाता है, कम से कम साथी जिंदा रहे। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे हर बातों को मानते हैं कि हमारा युवाओं का देश है, तो आप एक बार जरूर आप युवाओं के दर्द को सुने। आपसे एक आखिरी सवाल है, अगर कल राजनाथ जी से जो मीटिंग है वो अगर असफल होती है तो आंदोलन का आगे का कदम क्या होगा? नहीं, आंदोलन का सफल तो मतलब बताएंगे, ऐसे हमें विश्वास है कि ये मीटिंग असफल नहीं होगी। कॉन्फिडेंशियल है हम सभी लोग, क्योंकि एक अलग से एनर्जी आई हम लोगों के बीच में। जब राजनाथ सिंह से मिला गया तो हमारे पास एक अलग से एनर्जी आई कि नहीं, हम लोग की बातें सरकार के पास पहुंच रही है। उन्होंने बार-बार कहा, जब भी डीसीपी अधिकारी से मिले उन्होंने आश्वासन देके हमें वापस भेज दिया। हो सकता है कि कल भी आश्वासन देके आपको वापस भेजने की कोशिश। पुनः हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, पुनः एक बार मेहनत नहीं कई बार मेहनत करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भूखे रहना पसंद है, लेकिन बिना जॉब के रहना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग देश की सेवा करना चाहते हैं। सवाल हमारा यही था, अगर कल की मीटिंग में भी अगर आपको लगता है कि आश्वासन दिया गया, आगे का कदम क्या रखा जाएगा? आगे का कदम यही है कि हम लोग धरना देते रहेंगे, जरूर बात हो जाएगी। इसे हम लोग का विश्वास है कि बारात तक चलेगा धरना। जी क्या आखिर ये धरना कब तक चलेगा? जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी जाती है। भैया, देखने को मिल रहा है पिछले 5 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी यही मांग है कि एसएससी जीडी 2018 के जितने भी विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग हो, और हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन छोड़ करके घर चले जाएंगे। धरना प्रदर्शन तो आप पिछले 8 महीने से कर रहे हैं, लेकिन पुलिस भरपूर उठा देती है, तो लगता नहीं सरकार आपकी बातें मानेगी? सरकार हमारी बात नहीं मानती थी, हम लोग का धरना तोड़ देती थी, लेकिन 15 दिन का हम लोग के धरना प्रोटेस्ट के लिए समय दी है, और उसी में राजनाथ सिंह जी से कल हमारे साथी कुछ गए थे, उन्होंने आज कल का समय दिया हुआ है, और उनसे आज कल बात होगा और उसके बाद देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं। तो अगर कल का समय दिया है राजनाथ जी ने, अगर उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आगे की रणनीति क्या रखेगा? अगर राजनाथ सिंह जी हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो हम लोग का धरना इसी तरह से चलता रहेगा, और आखिर कब तक? जब तक हम लोग की बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग ये धरना करते रहेंगे। सरकार तो अड़ी हुई है ना, तो तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो पाए। बड़े बड़े आंदोलन हुए सरकार के टाइम में। अगर बड़े बड़े आंदोलन नहीं सफल हुए तो हम लोग युवा हैं, अगर हम युवा चाहते हैं जिसे सरकार में ला सकते हैं तो उसे सरकार से निकाल कर फेंक भी सकते हैं। युवाओं की जो सरकार बात करी है, यूपी की अगर बात करें तो 4 लाख रोजगार पर ईयर दे रही है। ऐसा कोई बात, अगर 4 लाख रोजगार यूपी में दी होती तो आज हम ये दिल्ली के सड़कों पर नहीं भटकते। 4 लाख में आपका नंबर नहीं आया हो? ऐसा कोई बात नहीं है कि जिन अभ्यर्थियों को 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया है उन 4 लाख युवाओं का लिस्ट जारी कर दे सरकार, हम लोग मान रहे हैं कि नहीं 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। रोजगार की बात कर रहे हैं ना, रोजगार तो जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अगर नौकरी की बात तो पहले भी नहीं की उन्होंने कभी भी, उन्होंने रोजगार की बात की हम रोजगार देंगे। तो अगर पकौड़ा तलना रोजगार है, अगर तो हम लोग अगर मेडिकल फिट करके रिटेन करा करके और फिजिकल पास करा करके ही पकौड़ा तलाना है। अगर रोजगार होता है कि पकौड़ा तलने के लिए कि मेडिकल क्वालिफाई करो, फिजिकल क्वालिफाई करो और रिटेन क्वालिफाई करो, उसके बाद तुमको पकौड़ा तलने के लिए रोजगार दे रहे हैं, तो ऐसे सरकार की हमें ज़रूरत नहीं है। पिछले 5 दिन से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं जंतर मंदिर पे, आपके साथ महिलाएं भी, लड़कियाँ भी, उनका रहना कैसा होता है? यहाँ रहने के लिए बहुत कष्ट है, लेकिन क्या करें, हम लोग की मजबूरी है। किसी गुरुद्वारे में हम लोग के लिए जगह मिल जाता है, इसलिए हम लोग का कुछ वहाँ से गुंजाइश हो जाती है। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारती न्यूज 24 के साथ
जनमन की आवाज।